जैसे बैठे मैं आपके इस कौशल को प्रणाम करती हूँ। थोड़ी देर पहले खुशबू जी आई, यहाँ से कुछ लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया। मैं तो देख रही थी बाबूजी ने चश्मे को 2-3 बार पहुंच करके वापस दिखाया। सच में, मैं झूठ नहीं बोलती। और हाथ के हाथ नामकरण भी कर दिया। अब वो मैं सार्वजनिक रूप से बता नहीं सकती। हाँ, कर रहे हैं आप बैठे। कई बार दिक्कत हो जाती है बाहर के कोलाहल से और कई बार अंदर के अल्कोहल से। आप बहुत बढ़िया सुन रहे। अच्छा, आप मुझे ये लगना नहीं चाहिए कभी बैठ करके शिकायत कर रहे हैं ये वाला मोहल्ला बिल्कुल खाली बैठा है। मुझे ऐसे लगना नहीं चाहिए, आपकी भी आवा आनी चाहिए। मैं एक बात आप तक पहुंचाती हूँ। ये जितनी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, ताली बजाने का आपको एक तरीका बताती हूँ। जितनी महिलाएं बैठी हैं वो अपने दाएं हाथ को ऐसे करें। अब इसमें अपने पति को देखें। अब कोशिश करें दूसरे हाथ को इसमें मारने की। अच्छा, जितने पुरुष यहाँ बैठे हैं वो अपने बाएं हाथ को ऐसे करें। ये देखो, मैंने कहा भी नहीं फिर भी कुछ पुरुषों ने कर लिया। नहीं, अब इसमें आपको अपनी पत्नी को नहीं देखना है, इसमें आपको उस बिचौलिए को देखना है जिसने आपकी शादी कराई। अब जरा दोनों मिलकर के ताली बजा के मुझे अनुमति दीजिए। मुझे लगना चाहिए कि मैं गाना पाठ करती हूँ। माइक का वॉल्यूम बढ़ा दीजिए और जहां जरूरत पड़े इको वीको सब डाल दीजिए। मैं प्रारंभ होती हूँ, सुनिए। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। क्या बात है, आप लोग भी कीजिए, आप लोगों को भी करना है। हाँ, इरशाद भी करना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आप इधर को आ जाइए, पुलिस के पहरे से बाहर निकल आइए। हर कोई सुन रहा है, कोई नहीं बह रहा है, तो क्या हुआ, आगे आइए, पुलिस का पहरा है। सुने, ये देखो एक पुरुषों का जोड़ा वहां सामने खड़ा। वो बता रहे थे अनुच्छेद 370 हटा, कुछ लोगों को 377 लगा। आए धीरे धीरे समझ में। बस आप उन्मुक्त रहिए, जुड़े रहिए। जो लोग बैठ सकते हैं वो बैठ जाए, जो बैठ सकते हैं कि बैठ जाइए जनाब। आपके लिए भी यहाँ आयोजन मंडली ने कुर्सियां मंगाई है, कुर्सियां मंगाई है, कुर्सियां मंगाई है। इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर आ रही है, समझ में आ रही है। इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, इस कार्यक्रम में वो आज नहीं आई है। तो बिना इंतजार के बैठ जाइए। नारियों को पूरी तरह से साथ देना है, ये मेरा अधिकार है। अब फिर से आपके बाबा के बीच अजीत जी पहरे बहरे छोड़िए, आप बाबा कीजिए। नहीं, जब मैं पढ़ूं तब। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। ये देखिए, आगे सीधे कान में बात कर। अच्छा, प्रतीक जी तो शिकायत कर रहे थे कि इन चाचा जी की दिक्कत क्या है, ये आके 2-3 बार मेरा हाथ दबा चुके। अच्छा, ये जितने हंसे हैं इनके साथ भी ऐसा हुआ है। काफी एक्टिव है। आपका मन हो तो मैं अपनी पंक्तियां शुरू करने से पहले इन्हें 4 पंक्तियां समर्पित कर दूं, जैसे हमारे कवियों को दुखी कर रहे हैं कि जैसा तन हो चुका वैसा मन कीजिए। देखिए, तालियां नहीं आएंगी तो मैं इस तरह का नहीं सुनाऊंगा, ऐसे बीच में नहीं। चौथी पंक्ति, जैसा तन जैसा तन हो चुका वैसा मन कीजिए।
ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए, तीर्थ के दौर में प्रेम करते नहीं, ये उम्र है भजन की, भजन की। कहना चाहता हूँ देखिए, प्रेम कहा तो मैं बंद कर दूं। नहीं, प्रेम के ऊपर आयु का कभी कोई पहरा नहीं हो सकता। इस बात के कितने सारे उदाहरण हमारे यहाँ जेलों में अभी तक बंद हैं। और अगर आपको लगे कि सौरभ ने भी बात ठीक ठाक कर ली, तो जितने बुजुर्ग सामने बैठे हैं वो और उनकी पैरवी में जितने पुरुष यहाँ बैठे हैं, सबकी जोरदार तालियां मैं देखना चाहता हूँ। कौन कहता है कि बुढ़ापे में इश्क के सिलसिले नहीं होते? कौन कहता है कि बुढ़ापे में इश्क के सिलसिले नहीं होते? आम जब तक मीठे नहीं होते, जब तक पिलपिले नहीं होते। देखिए आप लोगों को कुछ नहीं पता। आप रामलाल की बारात में जाते हैं और श्यामलाल का बैंड अच्छा बजने लगता है तो उसमें ही नाचने लगते हैं। सुने, कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का। ये जो जोड़ा पुरुषों का घूम रहा है, ये भी कहीं स्थापित हो जाए। बिठा लो इनको। ये इनके 5 फेरे हो चुके हैं, 2 और हो जाए तो विवाह संपन्न हो जाए। अच्छा, आप लोग साथ नहीं दे रहे इतने बार कहने के बाद भी। आपकी बाबा सुना, मैं चाहती हूँ आपका भी मन में। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। अब हाथ तैयार हो। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। मेहरबानी हो उसकी तो, मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। बहुत शानदार सुनिए। बस तालियों को थोड़ा देर तक बजाते हैं जब मैं पढ़ूं। आप काफी उत्साह में जी, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच तो रही है। मैं आपको बहुत प्रणाम करती हूँ और एक जल्दी से रिश्ता आपके साथ कायम कर लेती हूँ ताकि आप बोले ना कि वादा है हर जन्म में बार बार मिलूंगी। सब ध्यान देना आप सुनो मन से कि वादा है हर जन्म में बार बार मिलूंगी, रिश्तों को आजमाना वफादार मिलूंगी। तुम भी बढ़ा ही देना अपना हाथ मेरी ओर, लेकर के राखी हाथ में तैयार मिलूंगी। अच्छा, इनसे ज्यादा खुश वो है जिनको लग रहा है कि इनका रास्ता क्लियर हो गया। सुनिएगा, 4 पंक्तियों से अपनी याद दिलाती हूँ। मैंने सुना है कि यहाँ पे कार्यक्रम पहली बार हुआ है, लेकिन क्या बात, थोड़ा तालियां ठीक से बजाइए। लगना तो चाहिए कि पुरुषों पर ही वाला नहीं आती। सुने कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। विवेक जी यहाँ उपस्थित है, मेरे भाई बहुत प्यारे इंसान हैं और जितने बड़े पद पर कार्यरत हैं उतने ही डाउन टू अर्थ हैं। मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। सुनिएगा कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना,
चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना। क्या सुन रहे हैं? लेकिन चौथी पंक्ति पे पूरा मन चाहिए आपका कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना। तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने। तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने। सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साथ दे देना। सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साथ दे देना। सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साथ दे देना। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा सुन रहे। लोग कहते हैं अनामिका आप ठीक ठाक गा लेते हो लेकिन कई बार कटु हो जाते हो। यदि आप सबकी अनुमति मिले तो एक तेवर मैं अपना आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। अनुमति मिले तो, और ये ध्यान रखना यदि आप खड़ा कर रहे हैं मुझे तो जमानत जब्त नहीं होनी चाहिए, आपका साथ मुझे चाहिए। बिल्कुल वो भी पहुंचाऊंगा लेकिन आपका मन मुझे चाहिए, आपका साथ मुझे चाहिए। हौसला दीजिए। सुने, लोग कहते हैं आप कई बार कटु हो जाते हैं। क्या कारण? कारण आप तक पहुंचाती हूं। जिस देश में भगवान श्री राम के होने के प्रमाण मांगे जाए, जिस देश में सनातन को डेंगू मलेरिया कहा जाए, उस देश में कहीं नारी शक्ति को खड़े होकर के अपनी ये बात मंच से आप तक पहुंचानी होती है, तब अनामिका उमर अपनी कलम से आप तक वो बात पहुंचाती है जिस बात को कहने के लिए यहाँ खड़ी। सुनना कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है। अब चौथी पंक्ति में मैं चाहती हूँ आप सब छूए, इसको थोड़ी देर को बंद कर दीजिए। चौथी पंक्ति में आपका मन मानती हूँ कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। तब मैं बात कहने की हिम्मत कर रही हूँ।